हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके पास मैं आज दो चॉइस लेके आया हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी चॉइसेस हैं और आपको पक्के से देखना चाहिए कि मैं कौन सी दो चॉइसेस दे रहा हूँ आपको। बच्चों, पहली चॉइस है कि यार चलो मैं आपको ना एक बहुत प्यारी सी जॉब देता हूँ। मैं एकदम निश्चित बोल रहा हूँ। और इस जॉब में आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपीज़ पर मंथ। हर महीने आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सी एस फाउंडेशन कर रहे हैं या मतलब सी एस ई टी कर रहे हैं, अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आप सी एस प्रोफेशनल कर रहे हैं तो भी ये जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 रुपीज़ पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, सैलरी बढ़ के कितनी मिलेगी, मतलब आप 5 साल काम कर लें, 10 साल काम कर लें तो आपकी सैलरी कितनी होगी मुझे नहीं पता, बट एट प्रेजेंट 20,000 रुपीज़ है। आपको इस जॉब में कम से कम रोज मेरे पास 10 घंटे आना होगा। एवरी डे यू विल बी रिक्वायर्ड टू कम फॉर 10 आवर्स, ठीक है। सो बस, तो बच्चों ये ऐसी जॉब आपकी, ये पहली चॉइस मैंने आपको दी है। दूसरी चॉइस ये है कि आप, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है तो दूसरी चॉइस ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आप चाहे सी एस ई टी कर रहे हो, आप चाहे एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, आप चाहे सी एस प्रोफेशनल कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जस्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 100% फोकस जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 साल के बाद, अगर आपको पैसे कमाने का शौक है तो आप 2 साल के बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लीजिए, आपको आर्टिकलशिप लग जाएगी। कल ही मेरे एक स्टूडेंट की आर्टिकलशिप मुंबई में ही गॉट हिज आर्टिकलशिप इन केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके, देयर इज अ कंपनी, वहाँ पे उसको आर्टिकलशिप लगी है। 13,000 रुपये की इसको स्टाइपेंड मिल रही है। सो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं बता रहा हूँ। बट आपको पैसे कमाने की शौक है तो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सी एस की आर्टिकलशिप कर लीजिए और 21 महीने का टाइम है, 21 महीने में आप अपना फाइनल क्लियर करते रहिए, ठीक है। लेकिन नहीं सर, हमको 20,000 रुपये चाहिए, अभी आप दे दीजिए हमको 20,000 रुपये। फ्यूचर में जो होगा, भले ही हम आने वाले 20 साल तक हम 20,000 रुपये महीने में काम करते रहेंगे, बट सी, क्योंकि सर एज तो अभी है ना, अभी लिवाइस की जीन्स तो अभी पहननी है, टॉमी हिलफिगर की टी शर्ट तो अभी मिलेगी ना डिस्काउंट पे सर, तो पैसे तो अभी चाहिए, एज अभी है सर, अभी अपने को सब कुछ अभी चाहिए। बच्चों अगर एज अभी है, ठीक है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, सिर्फ 3 साल बच्चों, 3 साल अगर मान लीजिए फेल हो गए, टाइम लग गया, 5 साल, अगर बच्चों 5 साल तक आपने अपने मन को कंट्रोल में रखा, 5 साल तक आपने एकाग्र चिंतन के साथ, एकाग्र मन के साथ पढ़ाई कर ली, तो बिलीव कीजिए बच्चों, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ तरक्की मिलेगी, सिर्फ एक ग्रोथ मिलेगा, सिर्फ ऊंची उड़ानों पे जाना है। लेकिन हम में से कई बच्चे हैं जो शॉर्ट टर्म लालच के चक्कर में क्या करते हैं, सीएस करते करते कोई जॉब ले लेते हैं, उस जॉब में उनका बहुत सारा समय व्यस्त हो जाता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है। बच्चों कल देयर वाज अ स्टूडेंट, शी इज़ फ्रॉम भोपाल एंड सी एस एग्जीक्यूटिव उनसे 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। उन्होंने सी एस बोला कि थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, एंड शी ज्वाइंड विथ HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वहाँ पे उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया एंड देन उन्होंने अपने 2 साल वहाँ पे बर्बाद किए। 2 साल तक उन्होंने यही कहा कि दुष्यंत सर 2 साल तक मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कर लूँगी, बट पढ़ाई के साथ साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। उल्टा वहाँ पे सर मेरी जो सैलरी थी दैट वाज 20,000 रुपीज़, मुझे रोज़ गालियाँ पड़ती थी, रोज़ टारगेट दिए जाते थे और सर मेरा पढ़ाई से मन पूरा ख़त्म हो गया। बट अल्टीमेटली आज मेरा बॉस से बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया, उसने मुझे अब्यूज़ किया, मेरी फैमिली के बारे में बुरी भली चीज़ें कहीं, एंड देन आई हैव अगेन डिसाइडेड कि सर मैं CS शुरू करूँगी, बिकॉज CS में जैसा भी है कम से कम यार ये गंदी गालियाँ तो नहीं सुननी पड़ती, ये टारगेट तो नहीं होते, टारगेट भी होते तो कंप्लाइंस के टारगेट होते हैं, भीख मांगने वाले, मतलब नॉट भीख मांगने वाले बट ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने वाले टारगेट तो नहीं होते। तो दुष्यंत सर आई वुड मैं रीस्टार्ट करना चाहती हूँ CS कोर्स। तो बच्चों मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, एक ही चीज़ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो शॉर्ट टर्म गेन्स आते हैं बच्चों, आपको हो सकता है कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब करने का मौका मिले, प्लीज़ उन मौक़ों को अभी यूज़ मत कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी अच्छे हैं, हाँ, हालांकि मेरे कई स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली दे आर इन ह्यूज प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों, 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। तो बच्चों वो स्टूडेंट भी बेचारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 6 घंटे 4-5 घंटे वो क्लासेस देखते हैं, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, बट वो रेयर स्टूडेंट है। मतलब मेरे अभी एट प्रेजेंट अराउंड मान लीजिए मेरे अगर 200 स्टूडेंट भी हैं तो उनमें से 2 या 3 स्टूडेंट वैसे हैं बच्चों। बट मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करूँगा, मैं पेरेंट्स को भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कम से कम 23-24 साल तक तो हमें बच्चों को एजुकेशन में सपोर्ट करना चाहिए, उनसे किसी दूसरे प्रकार का काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने उनको CS बना दिया उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कभी भी वो पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। सो बच्चों, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी फॉर 20,000 रुपीज़ पर मंथ? अगर काम करना है मेरे साथ तो बिल्कुल मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको काम दे दूंगा।
बट याद रखिए उसके पीछे कीमत है। कीमत ये है कि आप ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में कभी भी सीएस नहीं कर पाएंगे। आप छोड़ देंगे बच्चों, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों मेक राइट चॉइसेस, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, बिकॉज आपका जो मन है अभी चंचल होता है, पैसे लगते हैं कि यार वो भी ब्रांड खरीदना है, ये भी, और आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे देख के हमारा मन इतना भयंकर हो गया, हमको सब चीज़ें चाहिए एट द वेरी यंग एज। तो बच्चों मैंने अपनी लाइफ की पहली कार खरीदी थी जब मैं आई बिलीव 26 साल का था, मैंने सेंट्रो खरीदी थी। आजकल के बच्चों को 22 साल में कार चाहिए बच्चों, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार। जो चीज़ें आनी है वो टाइम के साथ ही आएंगी। और अपनी सीएस की डिग्री लीजिए और उसके बाद लीजिए ना, उसके बाद तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, बैंक्स भी आसानी से लोन दे देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।